अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 17 सीरीज का 5th डे है और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 9th क्लास फिजिक्स न्यू बुक अकॉर्डिंगली, जिसका नेम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के हमारे पास टोटल 13 इंशाल्लाह ये सारे के सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारी सीरीज के पहले 4 दिन मिस कर लिए हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने उन 4 वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसका एक लिंक बना दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो चारों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाएंगे। और मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था न्यूमेरिकल्स की अहमियत क्या है। न्यूमेरिकल्स की अहमियत ये है कि अगर आप ये सीरीज अच्छे तरीके से कर लेते हो तो सारे न्यूमेरिकल्स आपको आ जाते हैं। तो मेरा बेटा, आप लोग बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के अंदर 60 में से 30 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, इस चीज को जानने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल मिस्टर फिजिक्स 54 जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चले टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो में। हर वीडियो के स्टार्ट में हम आप सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो इन न्यूमेरिकल्स में यूज होने। ये सबसे पहले मेरे पास फार्मूला है जो कि वर्क का है, कैपिटल W से जाहिर करना आपने। F फोर्स है, S डिस्टेंस है, cos थीटा। यहाँ पे अगर एंगल गिवन है तो cos थीटा यूज करेंगे, एंगल नहीं गिवन होगा तो cos थीटा यूज नहीं करेंगे। सेकंड फार्मूला हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है जो कि इक्वल होता है 1/2 mv स्क्वायर। m मास है, v वेलोसिटी या स्पीड। थर्ड फार्मूला हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का है, mgh। फोर्थ एक रिलेशन बताया गया, हम यहाँ पे यूज होना है हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर, F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg। ठीक है, यहाँ पे भी इक्वेशंस ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सेकंड चैप्टर से चलती आ रही है, यहाँ पे भी यूज होंगी। और लास्ट पे हमारे पास सेकंड लास्ट पे पावर का फार्मूला वर्क ओवर टाइम, लास्ट पे एफिशिएंसी का फार्मूला आउटपुट पावर और इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते तो जस्ट एफिशिएंसी रहेगी, ये सिंबल परसेंटेज का नहीं आएगा। अब आगे चले, हम स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट यूनिट्स को। ये वर्क है, वर्क हो या एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी, उसकी यूनिट जाउल है या जूल पढ़ते, इसको आप मास की यूनिट किलोग्राम है, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम का सेकंड है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। लास्ट में पावर का जिसका यूनिट है वो वाट है, इसे कैपिटल W से भी जाहिर करते हैं, मैंने पूरे स्पेलिंग भी लिख लिए। ये हमारे वो फार्मूलाज और वो यूनिट्स है जिनको हमने यूज करके आज इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स को मुकम्मल करना है। चलें स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 5.1 से। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5.1 कहता है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो चीजें हमारे पास गिवन है, एक फोर्स लगाई जा रही है कितने एंगल पर, 60 डिग्री पे। तो फोर्स हमारे पास 20 न्यूटन, एंगल हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। To the horizontal is used to pull a box through a distance of 3 मीटर across a floor। यानी कि फर्श के ऊपर जो है उसको बेटा घसीटा जा रहा है किसी एक बॉक्स को, और जब उसने उसको फोर्स लगाई है वो बॉक्स जो है वो 3 मीटर डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोगों ने वर्क कितना किया, आप लोगों ने उसे फाइंड करके देना है। इसके लिए हमें कैलकुलेटर की भी जरूरत पड़ेगी, तो मेरे पास भी कैलकुलेटर होना जरूरी है और आप लोग के पास भी जो है वो कैलकुलेटर होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं फार्मूला लगाने लगा। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में सारी बातें वीडियो देखी, अगर फार्मूला आपने नोट किए हुए हैं तो फटाफट रजिस्टर ओपन करें, वहां से फार्मूला बताए कौन सा लगना है। वो फार्मूला मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला लगवाया था, मैं लिखा था मैंने, जो कि फार्मूला था F(S cos थीटा। फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 3 मीटर है, और cos 60 हमारा एज इट इज। अगर मैं 3 को 20 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आता है, 3 2 6 और ये 60 आ गया, और cos 60 कितना होता है, 0.3। 60 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 30, और वर्क का यूनिट मैंने आपको क्या लिखवाया था, जॉल। ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया 5.1। अब हम बेटा मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5.2, अ बॉडी मूव्स डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन्स। एक 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, तो डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर, कब, जब उसके ऊपर कितने न्यूटन की फोर्स लगी है, 8 न्यूटन की। और वह कहता है 8 न्यूटन फोर्स लगाने से इसके अंदर जो वर्क डन पैदा वो है 20 जॉल्स। तो वर्क को कैपिटल W से जाहिर करते हैं और ये 20 जॉल है। अब उसके बाद कहता है फाइंड द एंगल विच फोर्स मेक इट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। कहता है वो वाला एंगल फाइंड करें कि किस डायरेक्शन में, किस एंगल में बॉडी जो है वो ट्रेवल की है, मूव की है। अब मेरा बेटा आपके गिवन डाटा में वर्क मौजूद है तो अंडरस्टूड है, एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो अंडरस्टूड है कि आप लोगों का जो फार्मूला है वो वर्क वाला ही लगेगा। W इज इक्वल टू F(S cos थीटा। फोर्स आपके पास कितनी लगी, 8 न्यूटन, डिस्टेंस आपका कितना लगा, 5 मीटर, cos थीटा वो आपने फाइंड करना है।
और W आपके पास कितना है वो गिवन है 20। इज दैट क्लियर? जो वैल्यूज मेरे पास गिवन थी वो मैंने क्या कर दी, पुट कर दी। अब आप क्या करें, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, cos 60 सॉरी 60 नहीं, ये थीटा एज इट इज रहेगा। उसके बाद 40 यहां पे मल्टीप्लाई है, इस तरफ लाओगे तो डिवाइड कर दोगे, यहां पे थीटा बच गया, 20 40 कट गया तो आपके पास बच गया 1/2 cos थीटा। अब मेरा बेटा आप इसे 1/2 को 0.5 भी कर सकते हैं और आगे आ गया cos थीटा। थीटा जी ये cos मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा से, इधर आके इनवर्स हो जाएगा। जो होती है ना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, वो इधर आके डिवाइड नहीं, वो इनवर्स हो जाती है, उनके ऊपर पावर -1 आ जाती है। अब आप लोगों ने कैलकुलेटर पर करना है और आप लोगों ने कैलकुलेटर पर cos का बटन नहीं दबाना, शिफ्ट का बटन प्रेस करके फिर cos का बटन दबाना है, उसके आगे 0.5 लिख देना है, तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया 60। और इसका भी यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा, ये डिग्री। आपने 60 के ऊपर क्या लगाना है, डिग्री का साइन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.2। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव ऑन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 5.3 न्यूमेरिकल। कहता है एन इंजन रेजेस 100 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 80 मीटर इन 25 सेकेंड। एक ना इंजन है, वो 100 किलोग्राम का वाटर को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, और जितनी हाइट पे वाटर पहुंच जा रहा है वो 80 मीटर है, और जितना उसे टाइम लग रहा है वो उसका 25 सेकंड है। तो मैस वाटर का 100 के हाइट जिस हाइट तक लेकर जा रहा है 80 मीटर, और टाइम जितना उसको लग रहा है 25 सेकंड, और वो आप लोगों से कह रहा है कि आप लोगों ने इंजन की पावर फाइंड करनी है। तो सेकंड लास्ट फार्मूला देखें, पावर का फार्मूला है W P इज इक्वल टू कैपिटल W ओवर टाइम। अब तवज्जो करनी है आपने, जब भी आप न्यूमेरिकल्स में पावर फाइंड करने जाएंगे तो पावर का फार्मूला तो वर्क ओवर टाइम होता है, लेकिन ये डायरेक्ट कभी भी यूज नहीं होता। डायरेक्ट मुराद ये है कि आपके पास वर्क देखें इस पूरे गिवन डाटा में मौजूद नहीं है, तो आप लोगों ने यहां पे काम करना है, वर्क की जगह उसका फार्मूला लिखना विदाउट एंगल। वर्क किसके इक्वल लिखवाया था सर ने, एफ एस के इक्वल। अब दोबारा देखें, आपके पास एफ नहीं है, आपके पास एम है, और एम एक रिलेशन सर जैन ने लिखवाया था, वो था एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड W इज इक्वल टू mg, यानी कि F की जगह में mg पुट कर सकता हूं, क्योंकि वेट और फोर्स क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं F की जगह mg पुट कर रहा हूं तो यहां पे डिस्टेंस नहीं रहेगा, अब g की वजह से ये क्या बन जाएगा, हाइट। और ये ले, ये आपका फार्मूला हो गया रेडी। अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। P आपका एज इट इज रहेगा, आपने वो फाइंड आउट करना है। मैस आपके पास कितना है 100, g आपके पास कांस्टेंट है 10, और हाइट आपके पास कितनी है 80, और टाइम आपके पास कितना है 25। अब मेरा बेटा तवज्जो कीजिएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 0 ये है, एक ये है, और एक 0 ये है। अब इसको आपने क्या करना है, 80,000 को 25 से डिवाइड करना है, तो आपके पास 3200 जाउल आ जाएगा। सॉरी, आपने क्या फाइंड किया, पावर। तो पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। क्या होता है, वॉट। तो आप इसे कैपिटल W भी लिख सकते हैं यूनिट में, और आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल जी। स्टूडेंट जी, अब हम करेंगे 5.4 न्यूमेरिकल, जिसमें कहता है अ बॉडी ऑफ मास 20 kg इज एट रेस्ट। अपनी बुक आपने खोली होगी, मेरे मुझे पक्का यकीन है, 125 पेज है। रेस्ट को अंडरलाइन करें, उसके ऊपर लिखे इनिशियल वेलोसिटी 0। ये सेकंड चैप्टर में आपको बड़ी डिटेल से समझाया था कि रेस्ट जब आना है, कब आना है, कौन सी वेलोसिटी को 0 रखना है। सेकंड चैप्टर में बड़े इजीली समझाया था आप लोगों को मैंने। तो रेस्ट आ गया, मैस उसने 20 kg दिया, रेस्ट की बात होगी स्टार्टिंग के अंदर ही, वो आपके इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट कर रहा है, वो फोर्स 40 न्यूटन लगा रहा है, किसके ऊपर लगा रहा है, एक्स होना जारी बात है उस बॉडी के ऊपर, और टाइम लगा 5 सेकंड। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम। इस टाइम के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी की होगी, आप लोगों ने वो फाइंड करनी इस टाइम के बाद। ये जो वेलोसिटी है ये टाइम से पहले है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट उसने बात की है ना, ये टाइम से पहले है, तो टाइम के बाद वाली वेलोसिटी तो हमारे पास है नहीं है, जिसे हम वीएफ कहेंगे। मैं आपको बात समझाता हूं क्या उसने कहा। निकालनी आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपके पास पता क्या है, 1/2 mv का स्क्वायर। लेकिन यहां पे जो v है, vi नहीं है, vf है, क्योंकि आफ्टर 5 सेकंड आप लोगों ने क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो अब तवज्जो करें, आपके पास काइनेटिक एनर्जी के लिए निकालने के लिए vf तो है ही नहीं इस पूरे डाटा में, तो आपके पास तो v है। तो vf निकालने के लिए आपको कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ती है, फर्स्ट vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ये इसे भी कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। उसकी वजह ये है, vf आपने फाइंड करना है, v आपके पास 0 है, टाइम आपका 5 है, लेकिन एक्सेलरेशन आप लोगों के पास मौजूद नहीं है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि इक्वल होता है F इज इक्वल टू ma। तो बेटा फोर्स आपके पास गिवन है, वो आपके पास 40 है,
मैथ्स आपके पास कितना है 20 है, और ए आप बच्चों ने क्या करना है फाइंड करना है। 20 को इधर लाके डिवाइड कर दें तो आपके पास कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 40 को 20 पे डिवाइड किया तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब आप इसे कहां पुट करेंगे, आप पुट करेंगे वीएफ निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में, पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल प्लस ए टी। फाइनल बच्चों ने फाइंड करनी है, इनिशियल आपकी 0 थी क्योंकि बॉडी स्टार्ट हुई थी, दैट्स से एक्सेलरेशन 2 आया, टाइम आपके पास कितना है 5। अब मेरा बेटा 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 0 में 10 ऐड किया तो 10 ही आएगा, और वेलोसिटी स्पीड कुछ भी हो उसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो 10 ms माइनस 1 आ गया। अब मेरा बेटा आपने वीएफ की वैल्यू यहां पुट करके काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेनी है। अब काइनेटिक एनर्जी में पुट करें, अब यहां पे लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1, वो क्या थी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर, यहां पे f लगा लेते हैं 1/2। मैस आपके पास कितना था 20 kg, फाइनल वेलोसिटी आपने अभी निकाली जो कि 10, इस 20 को 2 पे कट करें कितना बचा, ये ऊपर वाला 1 ये वाला, यहां से कितना बच गया 10, 10 का स्क्वायर लेंगे ये वाले का तो आपके पास कितना आएगा 100, कितना आएगा 100। अब 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1000, और मैंने बोला था एनर्जी हो और वर्क हो, एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो उसका यूनिट क्या होता है जॉल होता है। इज दैट क्लियर। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव ऑन। न्यूमेरिकल नंबर 5.5 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। A ball of mass 160 ग्राम is thrown vertically upward। एक गेंद है जिसका मैस 160 ग्राम है, तो अब यहीं पे रुक जाए क्योंकि मैस का यूनिट ग्राम नहीं होता किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम में ले जाने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं, 160 को 1000 से डिवाइड करेंगे 0.16 किलोग्राम आ जाएगा। अब वर्टिकली अपवर्ड किया तो आप जी यहां पे लेंगे जो कि 10 ms माइनस 2 होएगा। द बॉल रीच एट हाइट 20 मीटर, और गेंद पहुंच गई है कितनी हाइट पर 20 मीटर तक, तो उस पॉइंट पे जाके उस बॉल की जो है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो आप लोगों ने क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो आप लोगों ने जो फार्मूले लिखे हुए हैं अपने पास जो मैंने लिखवाए थे उसमें फार्मूला ढूंढे कौन सा लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। मैथ आपके पास कितना है 0.16, जी आपके पास कितना है 10, और हाइट कितनी गई है 20। अब बेटा अब जस्ट आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है, 0.16 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो आपके पास कितना आ गया 32। और एनर्जी कोई भी हो या वर्क हो उसका यूनिट क्या है जूल। तो मेरा बेटा ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.5। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा 5.6 है। कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ 0.14 किलोग्राम बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक गेंद है जिसका मैस है 0.14 किलोग्राम ऊपर की तरफ फेंकी गई है। जब ऊपर जा रही है तो मेरे बेटा यहाँ पे न्यूमेरिकल्स में प्लस माइनस का आपने जी का जिक्र नहीं करना, जो कि 10 ms माइनस 2 है। उसके बाद विद इनिशियल वेलोसिटी वी से तय करते हैं 35 मीटर। जब गेंद ऊपर जा रही होती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी आ गई 0 ms माइनस 1। अब मेरे बच्चों ने क्या फाइंड करना है, इसकी मैक्सिमम जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, हाइट फाइंड आउट करनी। कितनी फाइंड करनी है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। इज दैट क्लियर। अब गेंद ये बेसिकली जो न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 2 में होना चाहिए था क्योंकि सारा का सारा कंसेप्ट वहां पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपकी जो जी है ना जी वो आपका क्या आएगा माइनस, क्योंकि बॉल जो है वो अपवर्ड गई है। तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगनी है, क्या लगनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर 2 माइनस 10, और एच आपके पास कितना है, एच आपने फाइंड करना है। फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे जाके 0 होगी, इनिशियल कितनी है 35 और उसका स्क्वायर 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20, और ये h 0 एज इट इज माइनस। अब 35 का आपने क्या करना है स्क्वायर लेना है, तो 1225 आ गया 1225 माइनस 20h माइनस 1225। अब मेरे बच्चों ने क्या करना है, ये माइनस को माइनस से काट देना है, 1225 को डिवाइड कर देना है 20 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी 1225 डिवाइडेड बाय 20, तो आपके पास हाइट कितनी आ गई 61.25। माय डियर स्टूडेंट हाइट का यूनिट मीटर होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम करेंगे 5.7 न्यूमेरिकल। इसमें एक लड़की है झूला झूल रही है, स्विंग कर रही है, ठीक है।
एट अ लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग शी इज 1.2 मीटर अवे। फॉर एग्जाम्पल ये लड़की बैठी हुई है स्विंग के ऊपर, ठीक है, और अभी जो है ना ये कुछ डिस्टेंस से ऊपर गई है। मैं थोड़ा सा उसको ऐसे करता हूं, ये जमीन है, तो ये जमीन से कितनी हाइट पे गई है ऊपर, 1.2 मीटर। अब इसने फर्दर झूले को झूला है तो वो और ऊपर चली गई है, जमीन से वो क्या होगी और ऊपर, कितने चली गई है, 2 मीटर। तो अब आपके पास डिस्टेंस पहले कितना था, 1.2 मीटर, अब आपके पास कितना आ गया, 2.2 मीटर। अब बेटा देखो वो हाईएस्ट पॉइंट पे गई है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। इज दैट क्लियर? और ये अपवर्ड जा रही है तो आपका जी जो हो जाएगा वो कितना आएगा, -10 ms -2। अब आप लोगों से कहता है इसकी वेलोसिटी फाइंड करें, और ये वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी, वो वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी वो आपको मैं बताता हूं। जब आप कुछ स्विंग करते हैं, स्विंग इमेजिन करें आप स्विंग कर रहे हैं, बैठे होंगे, बैठ गए, खड़े हो जाए आप स्विंग के ऊपर। जब आप खड़े होंगे तो आपको झूला कहता है, आप एक मतलब कहते हो कि पीछे से झूला दो, तो आपको झूला देते हैं, थोड़ी हाइट तक जाते हैं, वो हाइट आपकी कितनी है, फॉर एग्जांपल 1.2 मीटर। फिर आप कहते हो थोड़ा और झूला दे दो, वो और तेज झूला देते हो तो आप और ज्यादा ऊपर की तरफ जाते हो, वो कितने हाइट तक है, 2 मीटर। तो कहता है आप आपकी 2 मीटर हाइट होगी है, मुझे आप लोगों ने बतानी है वो वाली वेलोसिटी जहां पे बॉडी की वेलोसिटी जो वो मैक्सिमम होगी, और वो किस पॉइंट पे होगी। अब देखिए जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो आपने एक गेंद वाले न्यूमेरिकल किया था कि बॉल को जब ऊपर फेंकते तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। इस तरह बॉडी भी स्विंग करके ऊपर जा रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -10। वो भी हम जब न्यूमेरिकल में करेंगे मैं वहां पे डाटा पुट कर दूंगा। और इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट। ये 0 नहीं है, ये आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट, और आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। और आपने क्योंकि दोनों हाइट्स यूज करनी है, ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों हाइट्स का क्या निकाल लिया, फर्क, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो आप लोगों ने आपने क्या करना है, फार्मूला यूज करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर। अब बॉल ऊपर की तरफ, स्विंग ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए -10 है जी, और हाइट आप लोगों के पास कितनी है, 0.8। फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी मेरे बच्चों ने क्या करनी है, फाइंड। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो -16 आएगा, 0 का स्क्वायर 0, और ये -vi का स्क्वायर, यहाँ पे बच गया -vi का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया -16, माइनस माइनस से कट गया तो आपके पास क्या आ गया, vi का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। vi आपको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए, तो 16 का भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 4 ms -1। अब ये वो वाली वेलोसिटी है जहां पे आप लोग की मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करेंगे, और ये किस पॉइंट पे है, लोएस्ट पोजीशन में। आपने अक्सर देखा होगा जहां से आप स्टार्ट करते हैं ना, वहीं से आगे अपने आप को पुश करते हो, वहीं पे यहाँ पे आप पूरी स्पीड को क्या करते हो, बढ़ाते हो। तो जब आप वहीं पे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी वो कहां पे होगी, एट लोएस्ट पोजीशन। इज दैट क्लियर? लोएस्ट पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी की होगी मैक्सिमम। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, 5.8 न्यूमेरिकल है, कहता पर्सन पुशेस अ लॉन मूवर विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स लगा रहा है वो कितनी है, 50 न्यूटन। किस एंगल से लगा रहा है, वो है 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इफ द मूवर इज मूव थ्रू अ डिस्टेंस 20 मीटर, हाउ मच वर्क इज डन। कहता है अगर वो इसी तरीके से 20 मीटर तक इस तरह से वो लॉन मूवर, वो घास कटने वाली मशीन नहीं होती, वो फेर है, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 20 मीटर। कहता है कितना वर्क करेगा ये आदमी। तो आप लोगों ने वर्क फाइंड करना है। एंगल आ गया तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है जो कि क्या था, W इज इक्वल टू FS cos थीटा। FS cos थीटा, W आपका एज इट इज, फोर्स आगे कितनी लग रही है, 50, डिस्टेंस आपके पास कितना है, 20, cos 45 एज इट इज। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, ये वाला 0 और ये वाला 0, 7 आ गया। cos 45 लेना कैलकुलेटर से कितना आता है मुझे भी बताएं कमेंट में। तो cos 45 आपके पास आया 0.7071। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें 1000 के साथ, तो आप लोग के पास आ जाएगा 707। ये 1 रहने दें आप, ये आ गया जाउल। इज दैट क्लियर? वर्क और एनर्जी उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इज दैट न्यूमेरिकल नंबर 5.9 कहता है कैलकुलेट द वर्क डन इन पुशिंग अ 5 किलोग्राम बॉक्स अप फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर लॉन्ग दैट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ये भी मैंने पहला पोर्शन पर है। तो आप लोगों ने वर्क डन फाइंड करना है। जब आपका मैस 5 किलोग्राम है, आप उसको इस तरह से, इस तरह इंक्लाइंड फॉर्म में ऊपर की तरफ जो है वो आप लेकर जा रहे हो, तो आप लोगों का जो मैस है वो 5 kg है। डिस्टेंस आप लोगों के पास जो है वो
10 मीटर है और एंगल आपके पास जो है वो 30 डिग्री है। तो आप लोगों ने इस पे क्या करना है, वर्क निकालना है। दोबारा कहता है लिफ्टिंग बॉक्स वर्टिकली अप। अब इस तरह बॉक्स नहीं लेकर जाना, अब बॉक्स लेकर जाना है इस तरह ऊपर की तरफ लेकर जाना है। तो आपने जब वर्टिकली मूव करेंगे तब आपके पास कितना वर्क लगेगा, आप लोगों ने वो भी चीज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इज दैट क्लियर? तो अब हमने पहले जो चीज फाइंड करनी है वो हम यहां पे लिख देते हैं। ए पार्ट में भी आपने वर्क फाइंड करना है और बी पार्ट में भी आप लोगों ने क्या ही फाइंड करना है, वर्क ही फाइंड करना है। इसे W1 W2 कह सकते हैं, नहीं भी कहना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने जब ये W तब फाइंड करना है पहले जब बॉडी क्या करी है, इंक्लाइन इस तरह से मूव करे, इस एंगल से। मेरा बेटा जब कोई बॉडी इस एंगल से नहीं इस तरफ मूव करे तो वहां पे जो है वो कोस थीटा नहीं लगता, वहां पे हमेशा फार्मूला लगता है साइन थीटा। क्या लगता है? साइन थीटा। तो आपका जो वर्क का फार्मूला था जहां पे लिखा हुआ था एफ एस कोस थीटा, बस इस न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि बॉडी इंक्लाइन ढलवान चल रही है, तो जब ढलवान चल रही हो तो आपका एंगल आप किस फॉर्म में लेते हैं, साइन थीटा की फॉर्म में, याद रखिएगा। अब इसके बाद आपके पास एफ नहीं है, देखें पूरे डाटा में एफ नहीं है, तो एफ किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल होता है। तो एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, वो वाला फार्मूला। एफ की जगह क्या आ जाएगा, एम जी, और ये साइन थीटा एज इट इज। एम आपके पास कितना है, 5, जी आपका कांस्टेंट है और डिस्टेंस आपके पास कितना है, 10, और साइन 30, यानी कि साइन थीटा आपके पास कितना है, साइन 30। अब मेरा बेटा 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 को फिर जो आंसर आएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 500, और साइन थीटा का कैलकुलेटर लेंगे तो आएगा 0.5, 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से तो आपके पास आ जाएगा 250 जॉल। कितना आ जाएगा, 250 जॉल। अब आप लोगों ने वर्क फाइंड करना है कब, जब मेरा बेटा आप वर्टिकली बॉडी को लिफ्ट करेंगे। अब बी पार्ट में आपने जो चीज फाइंड करनी तब है जब बॉडी क्या है, वर्टिकली जो है वो अपवर्ड जा रही है। इज दैट क्लियर? कब ऊपर जा रही है, वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव ऑन कर रही है। तो जब वर्टिकली मूव करेगी तो वहां पे फॉर्मूला यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ऐसे ही है। लेकिन आपने वर्क फाइंड करना है और हमने पढ़ा हुआ है वर्क और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों सेम क्वांटिटीज है, क्योंकि इन दोनों की जो डिमेंशन तो यूनिट्स है वो दोनों क्या है, सेम। उस लिहाज से दोनों क्या है, ये सेम है। तो हम इसे कह सकते हैं mgh, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, W इज इक्वल टू mgh। m हमारे पास है, हमारे पास h नहीं है। ये वाली हाइट कि कितनी हाइट है, ये ऊपर क्या है, उसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करेंगे जो कि हमारे पास होती है कुछ इस तरह से। ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, ये हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास क्या होती है, बेस। और जो साइन थीटा होता है यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है। साइन थीटा यानी कि साइन परे हट, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परे हट। अब हाइपोटेन्यूस के पास कितने इंक्लाइंड है, 10 मीटर, और एंगल आपके पास कितना है, 30। परपेंडिकुलर आपके पास जो चीज आपने फाइंड करनी वो आपकी क्या है, हाइट है। तो ये देखिए ये वाली चीज आपकी क्या है, हाइट। ये आप भी लिख दोगे h, और ये h जो है ना, ये वाला h, ये मैं यहाँ पे पूरे स्पेलिंग लिख देता हूँ। ये लो हाइपोटेन्यूस है ये वाला, और हाइपोटेन्यूस आपकी कितनी थी, 10 मीटर, यहाँ पे 10 आ गया। साइन 30 ले कितना आता है, 0.5, h ओवर 10, 10 को 0.5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5, और हाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर। अब आप लोगों ने ये अपनी मीटर यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देना है, इससे आगे आप लोगों ने करना, ठीक है। तो आपके पास वर्क मैस आपके पास कितना है, 5, जी आपके पास कितना है, 10, और हाइट आपके पास कितनी है, 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, और 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 250 जॉल। ये आपका क्या हो गया, वर्क दूसरा, जब आप क्या करेंगे, वर्टिकली अपवर्ड मूव करेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। My dear students, कहता है box of mass 10 kg is pushed up along a ramp 15 मीटर with the force of 80 न्यूटन। एक बॉक्स है, उसका मैस है 10 kg, और उसको जो है ना पुश किया जा रहा है 15 मीटर डिस्टेंस तक, और उसको फोर्स लगी है 80 न्यूटन। इफ द बॉक्स राइज अप हाइट ऑफ 5 मीटर, अगर हमने जमीन से बॉक्स को उठाया हो 5 मीटर हाइट तक। अब देखिए यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, ये बॉक्स है ये वाला, ये 5 मीटर जमीन से हाइट के ऊपर है, और मैं इस तरफ लेके चल रहा हूं, और कितनी फोर्स लगाई मैंने उसके ऊपर, 80 न्यूटन। और मैस कितना है बॉक्स का, 10 kg, और कितना डिस्टेंस दूर गया हूं मैं, 15 मीटर, और हाइट मेरे पास कितनी है, 5 मीटर। अब यहां पे दो वर्क हो रहे हैं, एक इस तरफ हॉरिजॉन्टल, सही है, और एक आपका हाइट के लिहाज से ड्यू टू ग्रेविटी। जो आपका ड्यू टू ग्रेविटी वर्क होगा वो आपके इनपुट है, और जो आपका वर्क आप खुद कर रहे हैं फोर्स लगाकर वो आपकी आउटपुट है। तो सबसे पहले आप आउटपुट वर्क निकाले, वो सिंपल फार्मूला यूज करके, वर्क इज इक्वल टू, यहां पे थोड़ा सा फार्मूला मैं चेंज करूं,
यहां पे लिख देता हूं वर्क कब, जब आपने क्या किया, फोर्स को अप्लाई किया है, अप्लाइड फोर्स। और यहां पे क्या मैं लिख देता हूं, वर्क ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो वर्क आपने वो फाइंड करना है पहले जो आपने फोर्स अप्लाई किया। यहां पे मैं एफ लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, और वो फार्मूला एफ क्रॉस डी या एफ क्रॉस एस। फोर्स कितनी लगी आप लोगों की, 80। डिस्टेंस कितना लगा आपको, 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया पता नहीं, तो कैलकुलेटर कर लेते हैं। 80 मल्टीप्लाई बाय 15, आंसर आ गया 1200 जूल। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों ने वर्क ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। यहां में मैं थोड़ी चेंजिंग करूंगा, मैं ऑपोजिट बोल गया हूं। ये जो आपका वर्क है ना ऊपर वाला, ये आपका ड्यू टू ग्रेविटी आएगी, जो आपकी आउटपुट होती है ड्यू टू ग्रेविटी। और जो नीचे आपका वर्क है ये आएगा अप्लाइड फोर्स की वजह से, अप्लाइड फोर्स की वजह से। तो ये जो मैंने वर्क निकाला है यहां पे जी लिख देता हूं, ये ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम वर्क निकालेंगे अप्लाइड फोर्स की मदद से। तो वो वर्क के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ये फार्मूला mgh, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। तो ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का, एनर्जी का यूनिट भी जॉल होता है, वर्क का यूनिट भी जॉल होता है। अब यहां पे वर्क लिख सकते हैं, तो वर्क इज इक्वल टू मैस कितना आपके पास 10, जी आपका कांस्टेंट होता है वो भी 10, और हाइट आपके पास कितनी है 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 100 को 5 से किया तो 500 जॉल, और ये वर्क आ गया। और ये भी हमने जॉल निकाला हुआ था, ये वर्क ड्यू टू ग्रेविटी निकाला और ये वर्क ड्यू टू अप्लाइड फोर्स निकाला। अब फॉर्मूले में पुट कर दे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू, आपका पहले वर्क आएगा ड्यू टू फोर्स अप्लाई, और फिर वर्क आएगा आपका ड्यू टू ग्रेविटी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। आपने जस्ट कैलकुलेटर पकड़ना है, 500 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 100 के साथ, तो आपके पास आएगा 50,000 ओवर 1200। अब आपने इसको डिवाइड कर देना 1200 के साथ, तो आपके पास आंसर आया 41.7, और ये परसेंटेज आपकी एफिशिएंसी आ गई। इज दैट क्लियर। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बेटा बारी है 5.11 न्यूमेरिकल, कहता है फोर्स ऑफ 600 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर। एक बॉक्स है उसके ऊपर 600 न्यूटन फोर्स लगाई है, उसे धकेला गया है और वो कितने मीटर तक गया है, 5 मीटर तक, और उसको इतने मीटर तक जाने के लिए टाइम कितना लगा है, 15 सेकंड। तो आप लोगों ने इसकी क्या निकालनी है, पावर। और पावर का फार्मूला क्या लिखवाया था सेकंड लास्ट, P इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। ये मैंने आपको थर्ड न्यूमेरिकल आई थिंक करवाया था, मैंने बोला था वर्क आपके पास इस पावर में गिवन डेटा में मौजूद नहीं होती, जब पावर निकालनी होती है तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफएस ओवर टाइम। अब एफ आपके पास है जो कि कितना है 600, डिस्टेंस आपके पास कितना जो कि 5, और टाइम आपके पास कितना जो कि आपके पास 15 है। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपने जो कैलकुलेटर पकड़ लेना है और मल्टीप्लाई कर देना 600 को 5 के साथ, तो आपके पास आएगा 3000, और आपने डिवाइड कर देना है 15 के साथ, तो आपके पास कितना आ गया 200 वाट। 200 वाट पावर का यूनिट होता है। इज दैट क्लियर। अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 5.12 न्यूमेरिकल, जिसमें कहता है 40 kg बॉय रन्स अपस्टेयर्स 10 मीटर हाई। एक लड़का भाग रहा है सीढ़ियों पर, और जब सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो हाइट कितनी बनती जा रही है सीढ़ियों की, 10 मीटर, और उसे टाइम लगा है 8 सेकंड। तो आप लोगों ने उस लड़के की पावर फाइंड आउट करनी है। और पावर ये देखें, मास कितना उस बॉडी का 40 kg, कितनी स्टेयर्स की हाइट पे गया 10 मीटर, टाइम उसके पास कितना लगा 8 सेकंड। इस टाइम के बाद आपने उसकी पावर फाइंड करनी है, कितनी पावर उसने कंज्यूम कर ली है। पावर का फार्मूला कैपिटल W ओवर टाइम, वर्क का फार्मूला Fs, ये बात आपको मैंने समझा दी हुई है। F पूरे गिवन डाटा में मौजूद नहीं है, तो F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg, और जहां G आ जाता है वहां S की जगह क्या आ जाएगा, हाइट। अब आप मेरे बच्चों ने क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर देनी। M मैस है, G कांस्टेंट है, और हाइट कितनी है 10 है, और टाइम कितना है 8 है। 4 एकम 4, 1 2 3, 3 0 7 आ जाएंगे। 8 एकम 8, 8 5 40, 500 वाट
पावर यूज करेगा जब वो 8 सेकंड के अंदर 10 मीटर हाइट स्टेयर्स को अपने मैस 40 केजी के साथ ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये हमारा 5.12 था। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अ फोर्स F एक्ट एज अ डिस्टेंस L ऑन अ बॉडी। एक फोर्स है, वो कितनी है F, जस्ट उसने इतना कहा हुआ है F है, और कितने डिस्टेंस तक फोर्स लगी है L तक। अब डिस्टेंस उसने नहीं दिया हुआ, कहता है और फोर्स लगाई है यानी कि 2F तक चला गया है, तो और डिस्टेंस ने ट्रेवल किया यानी कि 2L तक। तो आप लोगों ने इस तरह से ये ग्राफ भी बनाना है जैसे मैंने ड्रॉ किया है। सही है, ये जो डॉटेड लाइन है वो डॉटेड लाइन से रहने देनी, जो सही लगाई आपने सही लगानी। पहले फोर्स लगाई है L तक, बॉडी गई है, फिर आप लोगों ने फोर्स लगाई है 2F तक, डिस्टेंस कहां तक गया है 2L तक गया। तो आपने ये इस अंडर एरिया के अंदर जो है वो डिस्टेंस आप लोगों ने और वर्क डन आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, तो न्यूमेरिकल छोड़ दे, नहीं ये जितना कुछ दिया हुआ सबको ऐड कर दे। पहले क्या आ रहा है F वर्क का फार्मूला लग रहा है ना, F क्रॉस L प्लस 2F क्रॉस 2L। पहले आप इस FL का वर्क निकाल लें, प्लस कर दें आप 2F को 2L तक का वर्क निकाल के। F को L से मल्टीप्लाई किया FL प्लस 2F को 2L से मल्टीप्लाई किया 2FL, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5FL आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और यही आप लोगों ने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे न्यूमेरिकल्स आज 5th डे पे भी मुकम्मल हो चुके हुए हैं। अगर आपने पिछले 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं देखे, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया हुआ है, आप लोग वहां पे जाकर उसको वॉच आउट करें और अपने न्यूमेरिकल्स को सिक्योर करें, अपने बोर्ड एग्जाम्स के 30 मार्क्स को हासिल करें। अब हम आगे करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाहौर बोर्ड में नहीं बल्कि तमाम बोर्ड्स में, जितने भी पंजाब के बोर्ड है सब में उसमें से जावे कि न्यूमेरिकल आया था बोर्ड एग्जाम में। उस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, सिर्फ 2 डेज रह गए हमारी इस सीरीज के। नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह वो आपको आखिरी वीडियो में बता देंगे कि नेक्स्ट हमारा किसकी तरफ टारगेट है। 30 नंबर तो पक्के करें ना आप लोग के, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे जब आप लोग न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से कर लेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने के बाद।